जी, आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आप देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सवाल दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए, और या फिर जिस एग्ज़ाम में उसको हम नोट डाउन नहीं किए, या फिर जिस एग्ज़ाम में जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए मेरा ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न कराए जाते हैं उसका फुल डिस्कशन होता है, और वो सभी प्रश्न PYQs होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं। तो चलिए, आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए हम सीधी बात, नो बकवास, सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल देख लीजिए, आपको यहीं पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला सवाल कहता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनती है कौन? सरोजिनी नायडू। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनती है? सरोजिनी नायडू। कहाँ की ये बनती है? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनती है सरोजिनी नायडू। और राज्यपाल का उल्लेख 153 अनुच्छेद में है। तो पूछेगा राज्यपाल का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो राज्यपाल का 153 अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है। और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनती है। सरोजिनी नायडू को जन्म 13 फरवरी को हुआ था, इसलिए 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो पूछेगा कि बताइए कि सरोजिनी राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी को हुआ था, इसलिए 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू सरोजिनी नायडू को स्वर कोकिला कहे थे। क्या कहे थे? कोकिला कहे थे। स्वर कोकिला है लता मंगेशकर, लेकिन कोकिला कौन है? तो सरोजिनी नायडू। तो आपको इतना सवाल यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, हम लोग सेकंड नंबर सवाल को देख लेते हैं। सेकेंड नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। बोलता है कि भारत में कोयले का प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कोयला के उत्पादन में नंबर 1 पर है कौन? झारखंड। नंबर 1 पर है झारखंड। भारत का कौन सा राज्य सबसे सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करता है? तो वो है झारखंड। और दूसरा नंबर पे अपना पोजीशन बनाए हुए है छत्तीसगढ़। कौन गढ़? छत्तीसगढ़। तो भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन झारखंड करता है और दूसरा नंबर पर छत्तीसगढ़ करता है। भारत में कोयले का प्रचुर मात्रा जो है गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, और यहाँ पे करीबन 20 करोड़ वर्ष पूर्व कोयला माना जाता है। 20 करोड़ वर्ष पुराना कोयला का ये खान है। कौन? गोंडवाना लैंड। एक था गोंडवाना लैंड, एक था अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड उत्तरी हिस्सा को बोलते हैं और पृथ्वी के दक्षिणी हिस्सा को गोंडवाना लैंड कहते हैं। और गोंडवाना पहले जो है जब 7 महाद्वीप एक साथ था, यानी एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सब जब 7 महाद्वीप एक साथ था तो उसे पेंजिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पेंजिया। फिर ये पेंजिया जो था 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। उत्तरी वाला भाग अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिणी वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। और गोंडवाना लैंड में जो कोयला पाया, ये जो गोंडवाना लैंड कोयले का ये खान है, ये आज से 20 करोड़ वर्ष पुराना ये खान है। चलिए, हम लोग तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। सर, तीसरा नंबर सवाल आपको क्या कहता है? आप देख लीजिए, आपके सामने नजर आ रहा होगा कि प्रकाश, एक सेकेंड, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए सर, तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो सबसे पहले ये देखिए, जो पेड़ पौधा अपना जो भोजन बनाता है, तो पेड़ पौधा होता है स्वापोषी। कैसा पोषण होता है इसमें? स्वापोषी पोषण होता है, यानी यह स्वयं से भोजन को बनाता है। जो स्वयं से भोजन को बनाए उसे स्वापोषी बोलते हैं, और जो दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर है उसे परपोषी कहते हैं। अब जैसे में मनुष्य क्या है? परपोषी है, क्योंकि ये साग सब्जी पत्ती, उसके बाद मांस मछली पर निर्भर होता है। लेकिन जो पेड़ पौधा है वो खुद से भोजन सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड के मिलाकर अपना खुद से भोजन तैयार कर देता है, ग्लूकोज।
तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन है वो जल से आता है, ठीक है। और साथ में जल का ये पेड़ पौधा में जल का परिवहन जड़ से लेकर पूरे उसके शीर्ष तक, ऊपर तक, टहनी तक कौन ले जाने का काम करता है? तो पेड़ पौधा में जल को ले जाने का काम करता है ज से जाइलम, जाइलम कौन करता है? जाइलम करता है, ज से जल, ज से जाइलम। और अगर मान लीजिए कि पेड़ पत्ती में जब भोजन बन जाता है या फल जो भोजन बनता है उसको पूरा जड़ से लेकर पूरा शीर्ष तक फैलाने का भोजन को काम कौन करता है? तो उसको करता है फ्लोएम, उसका कौन करता है? फ्लोएम। और जाइलम और जो फ्लोएम है ये केशिकत्व पर निर्भर करता है। केशिकत्व प्रोसेस क्या है? तो जो कैपिलरी इसको बोलते हैं, जो जैसे में कैसे लालटेन में जो हम लोग तेल डालते थे तो वो अपने आप सोख लेता था तेल को बाती और जलाने पे जल जाता था, तो उसी तरह ये अपने अंदर सोख कर पूरा फैलाने का काम करता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। ये दोनों पेड़ पौधा में उत्तक है। साथ में जो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोजन बनाता है वो बनता है ग्लूकोज C6H12O6, इस ग्लूकोज का फार्मूला है। तो ये जो ग्लूकोज है वो पेड़ पौधा में किस रूप में संचित होता है? तब मंड के रूप में संचित होता है, जिसे स्टार्च भी कहते हैं। तो पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में भोजन किस रूप में जमा होता है? तब मंड के रूप में, इसी को इंग्लिश में दे देगा स्टार्च के रूप में जमा होता है। चलिए हम लोग चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल कहता है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। मृत्यु हुआ 31 जनवरी 1948 को। मारने का काम किए थे नाथूराम गोडसे, ये 1969 हो जाएगा, 9 है ये। तो देखिए महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं अहिंसा दिवस? तो 2 अक्टूबर को। गांधी जी का मृत्यु कब हुआ? 31 जनवरी 1948 को। गांधी जी का समाधि स्थल का नाम है राजघाट। कौन घाट? राजघाट नाम है। साथ में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में लौटे। गांधी जी कांग्रेस का किस वर्ष अधिवेशन करते हैं पहली बार? तो 1924 में गांधी जी कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1924 में बेलगांव अधिवेशन करते हैं। बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कब करते हैं? तो 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करते हैं। और खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में करते हैं। तो आपको इतना चीज यहाँ से याद रखना। साथ में महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे, लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता संबोधित किए थे सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि देने का काम कौन किए थे? महात्मा गांधी। चलिए हम लोग 5वां नंबर सवाल देख लेते हैं सर। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है कि धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो धान का खाने योग्य वाला भाग बीज है। साथ में धान का सर्वाधिक उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है। और पश्चिम बंगाल में अमन बोर और ओस ये धान के 3 किस्में वहाँ पे साल में उगाई जाती है। तो धान का खाने वाला योग्य बीज है। और कॉफ़ी का भी पीने वाला भाग जिससे पाउडर बनता है, कॉफ़ी का पाउडर किससे बनता है? कॉफ़ी के किस भाग से? तब बीज से बनता है। और धान का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। पश्चिम बंगाल में अमन बोर ओस 3 प्रकार की चावल की फसलें उगाई जाती है। ये चावल के प्रकार हैं, अमन बोर ओस। साथ में जो चावल है ये एक खरीफ फसल है। कैसा फसल है? खरीफ फसल है। गेहूं कैसा है? तो गेहूं रबी फसल है। और खीरा ककड़ी मुरई गाजर कैसा है? तो जायद फसल है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से सवाल हमेशा परीक्षाओं में बनता है। चलिए हम लोग 6ठा नंबर सवाल देख लेते हैं। 6ठा नंबर सवाल कहता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 में, कब? 1971 में इंदिरा गांधी दिए थे। और इंदिरा गांधी का जन्म कब होता है? तो 1917 में जन्म होता है। साथ में इंटरनल इंडिया के लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी जी का पिताजी का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इंदिरा गांधी का हस्बैंड का नाम है फिरोज खान या फिरोज गांधी नाम है।
और गरीबी हटाओ का नारा पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कब दिया गया था? 1971 में। किसके समय? इंदिरा गांधी के समय। और इस नारे से गरीब लोग मोटिवेट होकर फिर से इंदिरा गांधी उस समय के प्रधानमंत्री बन जाती है। और संपूर्ण क्रांति 1974 में होता है, लेकिन भारत में आपातकाल की घोषणा 1975 में किया जाता है फखरुद्दीन अली के द्वारा, जो कि उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। और भारत में इमरजेंसी लगाने का ताकत राष्ट्रपति का ही है, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के कहने पर लगा दिए थे 1975 में इमरजेंसी। तो आपको इतना सवाल आपको याद रखना ही पड़ेगा सर। चलिए हम लोग 7वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 7वां नंबर सवाल का आता है कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन जो है भारत करता है। कौन करता है? भारत करता है। साथ में काजू के लिए काजू हो गया, किशमिश हो गया, ये काजू और किशमिश। और रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? और नारियल का तो ये करता है केरल। कौन करता है? केरल करता है। तो केरल सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे अधिक किसका है? केरल का है। यानी पढ़ा लिखा वाला भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा है? केरल है। और केरल में काजू, किशमिश, रबड़ की सर्वाधिक उत्पादन होता है। नारियल का भी सर्वाधिक उत्पादन केरल करता है। और इन सब के लिए जो मिट्टी जिम्मेदार है उसका नाम है लैटेराइट मृदा। कौन मृदा? लैटेराइट मृदा। चलिए हम लोग 8वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 8वां नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बोलता है क्या कि ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जूलिया गिलार्ड। कौन थी? जूलिया गिलार्ड। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो कंगारू है। कौन है? कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर एकमात्र भी ज्वालामुखी नहीं है। एक भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। तो चलिए इस 8वां नंबर हम लोग सवाल देख ही लिए हैं। 9वां नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अब 9वां नंबर सवाल क्या कहता है कि सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? देखिए हाइड्रोकार्बन उसी को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो। तो सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। अब बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है H6C6, यानी हाइड्रोजन के 6 अणु और कार्बन के भी 6 अणु मिलकर कुछ ही बनाता है, बेंजीन बनाता है। और बेंजीन का रासायनिक सूत्र H6C6 है। और सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन है। और हाइड्रोकार्बन उसी को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। मीथेन जो है CH4 होता है, ये गोबर गैस से निकलता है। साथ में जब गाय जुआली करता है उससे निकलता है, धान की खेती से निकलता है, कूड़ा करकट से निकलता है। कौन? मीथेन CH4, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये भी शामिल है। ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे बड़ी गैस कौन सी जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिम्मेवार है। तो चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर हम लोग सवाल को देख लेते हैं। 10वां नंबर सवाल क्या कहता है? आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बोलता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली पहली महिला है संतोष यादव। लेकिन सबसे पहला व्यक्ति कौन गया था? तो जुंको एडमंड हिलेरी और नार्गे तेंजिंग और एडमंड हिलेरी गए थे। लेकिन पहला महिला कौन गई थी? तो जुंको तेवई गई थी। और विश्व में का पहला व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा वो था नार्गे तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। और विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी वो है जुंको तेबई। अब भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी वो थी बछेंद्री पाल। लेकिन लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।